अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग। पंजाब के एक छोटे से गांव में एक नौजवान रहता था। वो कोई बड़ा फार्मर नहीं था। वो छोटी मोटी नौकरी करके अपने घर का खर्च चलाता था। एक दिन उसने सोशल मीडिया पर यूट्यूब पर कुछ वीडियोस देखी जिसमें ये बताया जा रहा था कि घरेलू पैमाने पे कुछ परिंदे और मुर्गियां पालकर अच्छी कमाई की जा सकती है। तो अपनी जमा पूंजी खर्च करके कुछ परिंदे और कुछ मुर्गियां अपने घर पे ले आया। उसने घर में उनके लिए छोटा सा शेड बनाया। यूट्यूब वीडियो से देख देख कर सीख कर उनके लिए डेली दाना डालता, उनका ख्याल करता और बड़े ही प्यार से उनको पाल रहा था। एक दिन सुबह वो मामूल के मुताबिक अपने परिंदों के पास गया, लेकिन आज सूरत हाल मुख्तलिफ थी। जमीन पर पड़ी हुई बीठों का रंग सब्ज था, गहरा सब्ज। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे अपने दोस्त की एक बात याद आई कि अगर आपकी मुर्गियां सब्ज रंग की बीठें कर रही हैं तो समझ लो रानी खेत आ गई है। उसने फौरन अपने दोस्त को कॉल किया। दोस्त ने बगैर कुछ पूछे उसे 2-3 मेडिसिन का नाम बताया और वो भागा भागा गया मेडिकल स्टोर से। वो दवाइयां लेके आया, अपने परिंदों को देना शुरू की। लेकिन अगले चंद दिनों में उसे पता चला कि उनके परिंदों को रानी खेत यानी न्यू कैसल डिजीज थी ही नहीं। सबसे बड़ी बात यह कि सब्ज रंग के बीट आना कोई मसला नहीं होता, वो सिर्फ एक इशारा था कि आपके परिंदों में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सब्ज बीटों के ऊपर। आपके ब्रॉयलर्स, लेयर्स, गोल्डन मिस्री, पिजन, पैरट्स ग्रीन ड्रॉपिंग्स क्यों करते हैं? ये बीमारी है, बीमारी की अलामत है तो किस बीमारी की अलामत है और हम इसको कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चैनल पे आप नए हैं, पुराने हैं, सब्सक्रिप्शन नहीं ली हुई तो सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को आपने लाजमी प्रेस करना है और वीडियो पसंद आने पे आपने इसको लाइक और शेयर करना है। तो सबसे पहले खुद से ये सवाल करें या फार्मर से भी ये पूछें कि आपके परिंदे ने कल रात क्या खाया था। सब्ज पत्तों वाली सब्जियां खाई थी, अगर उसने चारा खाया था, अगर उसने मोरिंगा लीव्स खाए थे, अजोला खाया था, तो फिर कैटेगरी 1 के मुताबिक आपका परिंदा अगर सब्ज रंग की बीठे कर रहा है तो वो कंप्लीटली नॉर्मल है, क्योंकि ये खुराक में पाए जाने वाले सब्ज पिगमेंट की वजह से सब्ज रंग की बीठे आ रही हैं। कोई बीमारी नहीं है। इसमें आपका परिंदा भी एक्टिव होगा, कोई मोर्टालिटी भी नहीं होगी, खा पी भी ठीक रहा होगा, सिर्फ वो हरे रंग की बीठे कर रहा है। लेकिन अगर आपका परिंदा सब्ज रंग की बीठे कर रहा है और वो डिफरेंट कलर की बीठे है, डार्क ग्रीन कलर में है, वाटरी ग्रीन कलर के अंदर हैं जिस तरह की आप देख रहे हैं, और साथ में आपका परिंदा सुस्त होकर बैठ गया है, पर फेंक दिए हैं, खाना पीना कम कर दिया है, पानी का इंटेक उसका कम हो गया है और आपके शेड में, लॉफ्ट में मोर्टेलिटी हो रही है, तो अब हमारे कान खड़े होंगे कि आपके बर्ड में अब कोई मसला है। क्या मसला है? रानीखेत भी हो सकती है, कोई बैक्टीरियल प्रॉब्लम भी हो सकता है। वजह तलाश करने के लिए हम ब्रॉयलर से शुरू करेंगे कि आज आपके पास ब्रॉयलर बर्ड है तो उसमें हरे रंग की बीट का क्या मतलब हो सकता है। सबसे पहले अगर हीट स्ट्रेस है आपके बर्ड में तब भी सब्ज रंग की बीटें आ सकती हैं, क्योंकि वो खाना पीना छोड़ेगा, बाइल जूस ने निकलना है, हरे रंग का है, सब्ज रंग की बीट आएगी। 12 घंटे से ज्यादा फीड नहीं मिली, गाड़ी फीड की लेट हो गई है या किसी वजह से लाइन टूट गई है, आप बर वक्त फीड नहीं डाल सके ब्रॉयलर में, तब भी सब्ज रंग की बीट आएगी। ये तो होगी नॉर्मल। इसके बाद है कि अगर बीट भी सब्ज है लेकिन परिंदे में मोर्टालिटी हो रही है, आप ओपन करते हैं, आपको इकोलाई का मसला मिलता है, साल्मोनेला का मसला मिलता है, कोई और बीमारी मिलती है, तो हम फिर उसके मुताबिक ट्रीटमेंट करेंगे। एंटीक्लोरस में निशान मिलते हैं, आपको फील हो जाता है कि मोर्टालिटी धीरे धीरे बढ़ रही है, तो आपका बर्ड अब कंफर्म है कि रानीखेत के मसले का शिकार हो चुका है। और रानीखेत की ट्रीटमेंट के ऊपर ये वाला वीडियो मैंने 7 डेज सक्सेसफुल ट्रीटमेंट अपलोड किया हुआ है, आप इसको देख सकते। तो आपने कब परेशान होना है? जब सब्ज रंग की बीट हो और मोर्टालिटी इंक्रीज हो जाए, तब भागने की जरूरत है, वरना आप उसको नॉर्मल रखें। अंडे वाली मुर्गी, गोल्डन मिस्री हो, व्हाइट लेयर हो, लोमन ब्राउन हो, उसमें भी यही साइन होते हैं कि सिम्टम्स हीट स्ट्रेस के भी सेम है। आपका परिंदा हीट स्ट्रेस में आया या वर्म्स के स्ट्रेस में आ गया या उसको फीड की गाड़ी चेंज हुई है, तो लेयर मुर्गी फीड को बड़ी जल्दी रिजेक्ट करती है, फीड नहीं खाई उसने, तब भी भूखा रहने की वजह से सब्ज रंग की बीठे आती हैं। तो आपने फिर टेम्परेचर को देखना है, तो हीट स्ट्रेस का मसला आ गया है, ORS वगैरह देंगे, विटामिन C देंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स देंगे। अगर उसमें वर्म्स का मसला है जिसकी वजह से वो फीड इनटेक नहीं कर रही, तो आप डिवर्मिंग करवाएंगे। बाज़ औक़ात अंडे के स्ट्रेस की वजह से एग प्रोडक्शन जब पीक पे होती है तब भी सब्ज रंग की बीठे आती हैं। लेकिन अगर मोर्टेलिटी हो रही है, आइज स्वेल हो रही हैं,
आपका बर्ड स्नीजिंग कर रहा है, कफिंग कर रहा है, गैस्पिंग कर रहा है, तो इसका मतलब आपके बर्ड में फाउल कॉलरा है। फाउल कॉलरा के अंदर भी सब्ज रंग की बीटें आती हैं, तो उसके लिए आप एंटीबायोटिक देंगे। तेज हो रही है, अंडे की प्रोडक्शन डाउन हो गई है, अंडे का छिलका कमजोर होना शुरू हो गया है, तो आप ओपन करते हैं, आपको एनडी के साइन मिलते हैं, तो अब आपके बर्ड में रानीखेत है, तो आप रानीखेत का ट्रीटमेंट करेंगे। असील बर्ड में घरेलू मुहाने के ऊपर सब्ज रंग की बीटें हमारे पास बहुत आती हैं, जैसे सफेद बीटें आती हैं वैसे सब्ज रंग की बीटें आती हैं। और इसमें जब भी सब्ज रंग की बीटें आती हैं तो आपका ध्यान वो शुरू वाली एग्जाम्पल की तरह चला जाता है एनडी की तरफ। ऐसा नहीं है, गर्मी की शिद्दत की वजह से सब्ज रंग की बीटें आएंगी, परिंदे को दाना पसंद नहीं आ रहा, वो भूखा रहा, सब्ज रंग की बीटें आएंगी, उसको सब्ज पत्तों वाली सब्जियां खिलाई हैं तब भी सब्ज रंग की बीटें आएंगी। अगर आप बैलेंस डाइट नहीं दे रहे, आपने उसमें चीज़ों को बैलेंस नहीं रखा, सिर्फ उसको बाजरे पे रखा है, पोटा जाम हो गया है, अब पोटा यहाँ जाम हुआ पड़ा है, नीचे तो बाइल जूस बन रहा है, तो वो सब्ज रंग की बीटें करेगा परिंदा। परेशानी की बात तब है जब आपके परिंदे के बीट के अंदर कीड़े आ रहे हैं, या उसमें आपको एग नजर आ रहे हैं कीड़ों के, या उसका वजन कम हो रहा है, तो आप फिर ध्यान देंगे डिवर्मिंग की तरफ। उसको डिवर्मिंग करवाएंगे, वर्मॉक्स की करवा लें, फेनबेंडाजोल की करवा लें, एल्बेंडाजोल की करवा लें, लेवामिसोल की करवा लें। ठीक है, इनके ऊपर हम डिटेल वीडियोस में बात कर चुके हैं, आज का मकसद है समझाना। ठीक है, और इसके बाद अगर उसमें अमवात शुरू हो गई हैं और एक के बाद दीगरे परिंदे ढीले होकर बैठना शुरू हो गए हैं, क्योंकि कीड़ों में इस तरह अचानक परिंदा ढीला नहीं होता, तो फिर उसके पीछे वजह आती है रानीखेत की। फिर आप रानीखेत का ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। कबूतरों के अंदर सब्ज रंग की बीटें इस तरह से आ सकती हैं जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, और इसके पीछे हमारे पास टोटल 5 वजूहात हैं। सबसे पहला है स्ट्रेस। अब वो स्ट्रेस हो सकता है हीट का, आप उसको ट्रांसपोर्ट करके लाए हैं, 12 घंटे से कुछ भी नहीं दिया, सब्ज रंग की बीट आ सकती है। आपके लॉफ्ट में आने के बाद भी वो दाना नहीं खा रहा, सही तरह से हजम नहीं कर रहा, उसका हाजमा खराब है, तब भी सब्ज रंग की बीटें करेगा। और तीसरा पॉइंट है कि वो भूख हड़ताल पे चला गया, उसको दाना पसंद नहीं आ रहा, तब भी वो सब्ज रंग की बीटें करेगा। ये तो है नॉर्मल, इसमें आपने उसके मुताबिक बर्ड को कंफर्ट देना है। लेकिन जब आप का बर्ड वजन कम कर रहा है, सेहतमंद होने के बावजूद सब्ज रंग की बीटें कर रहा है, अचानक से फिर ढीला हो रहा है, उसमें मोर्टालिटी हो रही है, तो फिर 2 मसले होंगे। पहला, पैरामिक्सोवायरस यानी कि उसमें एनडी का मसला आ चुका है, और ये जब आंधियाँ चलती हैं तो अक्सर कबूतरों वाली लॉफ्ट इस हवाले से परेशान हो जाते हैं, सब्ज रंग की बीटें आना शुरू होता है, इम्यूनिटी लो हो जाती है, तो आपने एनडी का ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है इस वीडियो के मुताबिक। और दूसरा मसला आता है फिर आप साल्मोनेला का मसला है, टाइफाइड का इशू है। अब यहाँ पे ज़हन में रखें, अगर फ्लोरम डिजीज होगी तो वाइट बीट करेगा, और अगर उसमें टाइफाइड होगा या पैराटाइफाइड होगा तो ग्रीन बीट करेगा। कबूतरों में एक और निशानी आती है कि ज़्यादा पानी पी रहा होता है और सब्ज रंग की बीट कर रहा होता है, तो ये दोनों प्रॉब्लम की एक की पॉइंट है कि उसमें इन्फेक्शन है, चाहे वो वायरल है या बैक्टीरियल है। अब आ जाती है बात तोतों की। तोतों की ये नॉर्मल बीट है, जो आप तोतों में सब्ज रंग की बीटें इस तरह से आती हैं जो आप देख रहे हैं। अब तोतों में वायरल इन्फेक्शन का इतना ज़्यादा मसला तो नहीं होता, लेकिन फिर भी स्ट्रेस ले लेते हैं, हीट का लेंगे, ट्रांसपोर्टेशन का लेंगे, खुराक में तब्दीली का लेंगे, भूख हड़ताल पे चले जाएंगे, तो सब्ज रंग की बीटें करेंगे। इसके बाद इनमें अगर साल्मोनेला का मसला है तब भी ये सब्ज रंग की बीट करते हैं। टाइफाइड या पैराटाइफाइड ट्रीटमेंट वही है, एंड्रोफ्लॉक्सासिन। अगर फीड में टॉक्सिन्स हैं, माइकोटॉक्सिन्स हैं, आपने दाना परचेज किया, दाना साफ सुथरा नहीं है, तब भी सब्ज रंग की बीट करेगा, क्योंकि जब टॉक्सिन्स आएंगे तो लिवर इफेक्ट होगा, लिवर इफेक्ट होगा तो बाइल जूस की में इजाफा हो जाता है, गाढ़े कलर की हो जाती है, अल्टीमेटली डार्क ग्रीन कलर की बीट आना शुरू हो जाती है। अब जब इन्फेक्शन होगी, चाहे वो टॉक्सिसिटी है या साल्मोनेला का मसला है या लिवर डिजीज है, तो आपका परिंदा कंफर्टेबल नहीं होगा, ढीला होकर बैठेगा, पारे गिराएगा, खाना पीना छोड़ेगा, तब आपने इसको उसके मुताबिक ट्रीटमेंट करनी है। तो सब्ज रंग की बीटें नॉर्मल भी होती हैं। जब भी आपका बर्ड इस तरह की बीटें करे तो आपने खुद से 5 सवाल करने हैं, और ये 5 सवाल सफ़ेद बीटों वाले नहीं हैं, ये उससे बिल्कुल डिफरेंट है। पहला सवाल जो आप खुद से करेंगे या किसी भी फार्मर से पूछेंगे, क्या आपका परिंदा खाना खा रहा है फिर भी सब्ज रंग की बीटें कर रहा है, या नहीं खा रहा सब्ज रंग की बीटें कर रहा है? अब आप फ़र्क समझ गए होंगे। दूसरा सवाल, आपके बर्ड में मोर्टालिटी तो नहीं है? अगर है तो क्या मोर्टालिटी बढ़ रही है, अमवात में इजाफा हो रहा है? तीसरा सवाल, आपके इलाके में वेदर कंडीशन क्या है? क्या बहुत ज़्यादा गर्मी है? आपकी लॉफ्ट का पिछले 24 घंटे में नॉर्मल टेम्परेचर क्या रहा है?
अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो टेम्परेचर के बढ़ने से भी मोर्टालिटी बढ़ सकती है। चौथा सवाल, क्या कोई रिस्पायरेटरी साइन है? सर सूज रहा है, आंखें सूज रही हैं, गैस्पिंग कर रहा है, मुंह खोल के सांस ले रहा है। और पांचवा सवाल जो कि रानी केस से लिंक्ड है, वो नर्वस साइन। गर्दन तो नहीं टेढ़ी हो रही, गर्दन टेढ़ी करके सर झटक रहा हो, टेल बॉबिंग कर रहा हो, गोल गोल सर्कल में घूम रहा हो बर्ड, कोई नर्वस साइन तो नहीं है। ये 5 सवाल आपको डायग्नोसिस की तरफ लेके जाएंगे कि आपके बर्ड में आखिर मसला क्या है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका परिंदा जो ब्राउन कलर की बिठें करता है वो क्यों करता है, और उसके पीछे वजूहात को तलाश करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं, पुराने हैं और इसी तरह की सीरीज़ को कंटिन्यूसली देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटे के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। पाकिस्तान में कमर्शियल पोल्ट्री फार्मिंग कैसे की जाती है, डिटेल में हर चीज़ समझने के लिए हफ्तावार मैनेजमेंट, डिजीज़ को, वैक्सीनेशंस को, मुनाफे की मुकम्मल गाइडलाइन को लेने के लिए, समझने के लिए ये बुक मेरी पब्लिश हो चुकी है, कमर्शियल पोल्ट्री फार्मिंग बाय डॉक्टर कामरान। परचेज करने के लिए आप पीआर मैनेजर से रब्ता कर सकते हैं, मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं, दराज के ऊपर जाके ऑर्डर कर सकते हैं या शॉपिफाई पे इसको ऑर्डर कर सकते हैं। एडवांस बुकिंग भी करवा सकते हैं और कैश ऑन डिलीवरी के तौर पे अपने घर भी मंगवा सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।